जिस दिन कथा कहना बंद हो जाएगा उसी दिन बीमार ठीक से पड़ जाऊंगा, ठीक से बीमार पड़ जाऊंगा उस दिन। ये कथा औषधि है, ये कथा ही चला फिरा रही है। क्यों भाई? आज हम चल फिर रहे हैं, किससे चल फिर रहे हैं? कथा से। कितने हमारे अनुयायी हैं आश्रम के संत, वो कहते हैं अरे क्यों इस उम्र में दौड़ धूप कर रहे हो, बैठो, अब मन नहीं मानता है, बैठ जानते रहते हो, बैठो 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 बैठो। तबीयत खराब है फिर भी दौड़ रहे हो। मैं कहता हूं तबीयत ठीक हो रही है हमारी आने जाने से। तबीयत तो खराब है लेकिन आने जाने से तबीयत हमारी ठीक हो रही है। वो अर्थ नहीं समझ रहे हैं और हम उनको समझा नहीं पा रहे हैं आश्रम वालों को ठीक से, वो हमें नहीं समझ रहे हैं। रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो, मत जाओ मत जाओ। इतने वर्षों से दौड़ धूप कर रहे हो, अब बंद करो। नहीं 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 नहीं, हमें सुख मिल रहा है और हम तुम्हें भी सुख दे रहे हैं, दोनों को मिल रहा है, सत्य है। क्योंकि स्पष्ट रूप से वर्णन आता है, मैंने मर्म को समझा है रामायण के, अघ की रहे हरिचरित बखाने। भगवान की कथा जो कहता है और जो सुनता है, इन दोनों के जीवन के अघमानी पाप दूर हो जाते हैं। कथा दूर कर देती है, कहने वाले के भी और सुनने वाले के भी पाप दूर हो जाते हैं। किससे? कथा सुनने से। अघ की रहे हरिचरित बखाने। एक बात कहता हूं, कोई गारंटी नहीं है, अनजाने में भी बहुत से पाप हो जाते हैं। ठीक है, जानबूझ करके हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में हो रहे हैं, हमें भी मालूम नहीं है। बोलो भाई, हमें भी मालूम नहीं है, लेकिन पाप हो रहे हैं, पाप हो रहे हैं, हमें मालूम नहीं है, पाप हो रहे हैं। लेकिन प्यारे, कथा कह लेता हूं तो वो पाप जो है दूर हो जाते हैं। तुम सब कथा सुन लेते हो तो तुम्हारे पाप दूर हो जाते हैं। इसलिए इससे बड़ा दूसरा मुक्ति का साधन कोई है ही नहीं। मुक्ति का दूसरा इससे सुंदर साधन नहीं है। जो ये सबसे सुंदर साधन है, वक्ता के लिए भी, श्रोता के लिए भी, कहने वाले के लिए भी और सुनने वालों के लिए भी, दोनों के लिए मुक्ति का ये सबसे सुंदर उपाय है। इसलिए आप सब भाग्यवान हैं कि जो कथा सुन रहे हैं, कथा सुनने का अवसर आपको मिल रहा है। और हम भी अपने को भाग्यवान समझ रहे हैं कि हमें कथा कहने का अवसर मिल रहा है। ठाकुर जी ने मुझे कथा कहने के लायक बनाया है, हम भी अपने को धन्य मान रहे हैं। ये कथा रटने वटने से नहीं आती है, चाहे जितना रट लो, चाहे जितना सीख लो, कृपा से कथा मिलती है। कृपा होगी तभी कथा कहने का सामर्थ्य बनेगा, नहीं सामर्थ्य आ ही नहीं सकता है। कृपा। आज कथा सुनाई हनुमान जी ने। अच्छा, जब हनुमान जी ने कथा सुनाई तो भगवान की व्यथा दूर हो गई। प्रमाण क्या है कि व्यथा दूरी? तो मैं प्रमाण दे रहा हूं। रो रहे थे, रो रहे थे कि नहीं? वृक्षों से पूछ रहे थे, पक्षियों से पूछ रहे थे, लक्ष्मण जी समझा रहे थे। लेकिन जैसे ही कथा सुनी तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, भगवान कहते कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरे हम खोजत तेगी, आपन चरित
कहा हम गाई। क्यों भाई? आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। अभी रोके आ रहे थे तो कहना ये चाहिए था, आपन चरित कहा हम रोई। ये कहना चाहिए था, आपन चरित कहा हम रोई, क्योंकि रोते हुए चले आ रहे थे तो यही कहना चाहिए था, आपन चरित कहा हम रोई। लेकिन नहीं, आपन चरित कहा हम गाई। बोलो व्यथा दूर हो गई कि नहीं हो गई? हुई व्यथा दूर कि नहीं? इसके पहले रोते हुए चले आ रहे थे, लेकिन हनुमान जी ने जब कथा सुनाई तो भगवान राम की व्यथा दूर हो गई और रोना धोना बंद हो गया, गाना शुरू हो गया। बोलो गाना शुरू हो गया कि नहीं? रोना बंद और गाना शुरू। आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। यह है सत्संग का प्रभाव, इसको कहते हैं कथा का प्रभाव। एक और उदाहरण, ये तो मैंने राम जी का उदाहरण दिया। भगवान राम ने कहा कि अब बात समझ में आ गई। क्या? कि जब व्यक्ति मानसिक संतुलन खो देता है तो कोई डॉक्टर उसे चैलेंज से ठीक नहीं कर सकता है। कोई डॉक्टर उसे चैलेंज से ठीक नहीं कर सकता है। न जाने कितने डॉक्टरों ने चिकित्साएं की हैं, लेकिन फिर भी उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं हो पाया। मरीजों का वो आज भी वैसे ही के वैसे हैं। कहे महाराज सब जगह इलाज कराया लेकिन संतुलन तो कहां बन पा रहा है, बिगड़ा ही है। लेकिन सावधान, ऐसी कंडीशन भी आ जाती है कि इतना संतुलन बिगड़ जाता है कि फिर व्यक्ति मरने के लिए स्थान खोजता है कि हमें सल्फास मिल जाए और कहां खा लें और कहां मरें, इसकी तलाश में रहता है। वो रहता है कि नहीं? ऐसी स्थिति में राम कथा संजीवनी है। क्या है? संजीवनी है राम कथा। आप कहोगे प्रमाण दो। राम जी तो केवल इतने ही व्यथित हैं कि हे सीते हे सीते हा सीते हा सीते हे सीते, बस इतना ही कहते चले आ रहे हैं। लेकिन सीता जी कितनी व्यथित हैं। सुनिए विनय मम बिटप अशोका, सुनिए विनय मम बिकट अशोका, सुनिए विनय मम बिटप अशोका, सुनिए विनय मम बिटप अशोका। सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम करु हरु मन शोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका, सत्य नाम कर हर मन शोका। देखियत प्रगट गगन अंगारा, अबनि नयावत ये कौतारा। त्रिजटासन बोली कर जोरी, मातु विपति संगन ते मोरी। आज मेरा साथ दे दो त्रिजटा। ये अशोक भी मेरे शोक का अंत नहीं कर पा रहा है जिसके नीचे मैं बैठी हूं। अब मैं सीता जी के दुख की बात बता रहा हूं। अभी मैंने राम जी के दुख की बात बताई, अब सीता जी के दुख पर बोल रहा हूं। किस पर बोल रहा हूं? दुख कैसे दूर होता है, चिंता कैसे दूर होती है।
समस्या का समाधान कैसे मिलता है, इसके लिए सुगम उपाय क्या है? बस यही उपाय है कि संतों के पास जाओ और संतों से कथा सुनो। प्रथम भगति संतन कर शंगा, ये पहली भक्ति, इसी पर आधारित प्रसंग है ना। वो प्रवचन भी प्रारंभ हुआ यहीं से। पहली भक्ति क्या है, भक्ति क्या है? तो पहली भक्ति है संतों का संग। दृढ़ता से कह रही है, क्या कह रही हैं कि मैं मरना चाहती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं मरना चाहती हूं, लेकिन मुझे अग्नि नहीं मिल रही है। ये अशोक, कैसा ये अशोक है कि मेरे शोक का अंत नहीं कर पा रहा है। मैं इतनी शोक संतप्त हूं कि अब मैं जीवित नहीं रहना चाहती हूं, मैं प्राणांत करना चाहती हूं। इसलिए त्रिजटा तुम मुझे अग्नि उपलब्ध कराओ, अग्नि लाओ। इसका मतलब है कि मरने का उपाय खोज रही है कि अग्नि मिल जाए तो मैं अपने शरीर को जला करके खाक कर दूं। सावधान, शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते। वेदांत में सीता जी को साक्षात शांति कहा गया है, लेकिन वो शांति आज इतनी अशांति में परिणत हो गई कि मरने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में केवल कथा ही एक सहारा है। क्या है? कथा। आप कहो महाराज जी कथा, जहां हम मरने जा रहे हैं वहां कौन वक्ता आ जाएगा कथा सुनाने के लिए? है? अरे कथा की पूंजी तुम्हारे अंदर होनी चाहिए ना, पहले से ही कथा सुनो और सुन सुन करके कथा का खजाना तैयार कर लो। बोलो भाई, जब कोई समस्या आती है तो रखा हुआ धन बोलो काम आ जाता है कि नहीं आ जाता है? जल्दी बोलो। हैं? फिर कहते हो कि साहब देखो अगर इसको सुरक्षित न रखे होते तो आज क्या स्थिति आती। सुरक्षित इसको रखे हुए थे इसलिए आज ये धन काम आ गया, है ना? ऐसे ही कथा इतना सुनो कि उसको अपने अंतःकरण के खजाने में एकत्रित करते जाओ। कथा इतनी सुनो, ये नहीं कि हमने एक साल सुन तो लिया, कितनी सुने, वही तो कथा है। कितनी सुने, सुन तो ली एक साल, अब बार बार कथा। एक साल सुन ली। नहीं, ये राम कथा का खजाना अपने अंतःकरण में रखो, अंतःकरण के खजाने में इसको सुरक्षित रखो। किसको? राम कथा। ये सबसे बड़ी निधि है। अगर ये निधि तुम्हारे अंतःकरण में रहेगी, ये खजाना, कथा रूपी खजाना तुम्हारे अंतःकरण में रहेगा, तो जब भी तुम असमर्थ हो जाओगे, असहाय हो जाओगे और जिंदगी और मौत की लड़ाई से लड़ोगे, उसी समय ये राम कथा जब निष्प्राण होने लगोगे तो ये राम कथा का चिंतन तुम्हें प्राण प्रदान कर देगा और तुम्हें जीवंत मिल जाएगा, तुम सुरक्षित हो जाओगे। ये विचार अंदर से ऐसा आएगा कि कथा का कोई ना कोई भाग तुम्हें मरने से बचाएगा, कथा का कोई ना कोई भाग तुम्हें पतन से भी बचाएगा। अगर कहीं पतनोन्मुखी विचारधारा तुम्हारी हो गई, पतन के मार्ग पर तुम चलने लगे, तो ये आगे आकर के तुम्हें रोकने लग जाएगा। राम कथा का चिंतन, बोलो रोकेगा कि नहीं? रोकेगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है, गलत, ऐसा नहीं करना है, रोकेगा। एकांत में कथा ही तुम्हारे साथ होगी और कोई नहीं होगा। इसलिए हमें कथा को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण होती है कथा। बस इसको सुरक्षित सुनते जाओ, इसको सुरक्षित करते जाओ, फिर देखो कैसे नहीं कल्याण होगा, कैसे आपकी समस्या का समाधान नहीं होगा। आज सीता जी मरने के लिए तैयार हो गई। गोस्वामी जी कहते हैं त्रिजटा ने कहा कि रात्रि में अग्नि नहीं मिलती,
निशिना अनल मिल सुन सुकुमारी, अस्कह सो निज भवन सिधारी। वो चली गई। उसने कहा रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है। देखो माताओं, समझदारी का परिचय देना चाहिए। ये त्रिजटा के जीवन में संस्कार कैसे आए? क्योंकि उसका पिता विभीषण संत है। वो अपने घर में रोज कथा कहता है, अपने बच्चों को सुनाता है। त्रिजटा के पिता का नाम है विभीषण। किसकी पुत्री है त्रिजटा? विभीषण जी की पुत्री है। और बोलो विभीषण संत है कि नहीं? घर में रोज कथा कहता है। पुत्री के जीवन में वो कथा के संस्कार हैं। उसने कहा कि मुझे समझा देना चाहिए, समझा करके इस घटना को टालना है ना? समझा करके कथा यदि तुम सुनोगी और कोई महिला कम बुद्धि वाली अगर तुमसे ये कहती है कि मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती हूं, अब मैं मरना चाहती हूं, मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती हूं, तुम तो जाती हो घर से बाहर, जहर वहर की पुड़िया थोड़ा सा मेरी मदद कर दो, लाके दे दो, है? तो ईमानदारी से बताना, जो महिला सत्संग सुनेगी, धार्मिक विचारधारा की होगी और कथाएं सुनती रहेगी, बोलो वो समझाएगी कि नहीं समझाएगी? वो कहेगी नहीं नहीं ये गलत निर्णय है तुम्हारा, ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए। बहन मैं तुम्हें समझाती हूं, अब बैठ करके सुनो, समझो मेरी। बोलो वो उसके विचारों को बदल देगी वो कि नहीं बदल देगी? और जिसने कभी सत्संग नहीं सुना है वो यही कहेगी तुमने ठीक सोचा, लेकिन एक काम और करना, सुसाइड नोट और लिख के रख देना, जिससे घर भर जेल चला जाए। क्यों? यही कहेगी कि नहीं कहेगी? जिसने सत्संग नहीं किया है, जिसके जीवन में सत्संग के विचार नहीं आए, सत्संग का जीवन जिसका नहीं है, वो निश्चित रूप से भटकी हुई महिला होगी, उसे भी भटकाएगी और पूरे परिवार को भी ऐसी स्थिति पर पहुंचा देगी वो कि कहीं का नहीं रहेगा वो परिवार। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, कोई भी हो, सभी को कथा सुननी चाहिए और कथा से जुड़ना चाहिए। ये आचार संहिता है कथा। आचार संहिता आचरण की सबसे बड़ी पुस्तक यदि है तो वो रामचरितमानस। इसलिए रामायण की कथा सुनो, भागवत की कथा सुनो, अन्य पुराणों की भी कथा सुनो। हम ऐसा नहीं कहते कि अन्य पुराणों की कथा नहीं सुननी चाहिए, लेकिन छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस, इसमें रस भरा है, इसलिए इसको सुनो, पियो इस रस को, आनंद लो, सभी आनंदित हो। त्रिजटा सत्संग सुनती है, इसलिए त्रिजटा सन बोली कर जोरी, मातु विपति संग नित मोरी। लेकिन समझा करके क्या कहती है? निशिला नल मिल सुन सुकुमारी, अस कही सो निज भवन सिधारी। रात्रि में अग्नि नहीं मिलती है, समझदार हो, धैर्य का परिचय दो, धैर्य धारण करो, ये कष्ट दूर हो जाएगा। कब होगा? थोड़ा सा समय लगेगा, ये कष्ट अवश्य ही दूर होगा। चिंता मत करो। अब सीता जी बिचारई कर रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हनुमान जी उसी समय एक वृक्ष की डाली पर बैठे तो रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, तो सुनते हैं सीता कर दुख भागा। बोलो भाई, सीता जी के दुख को दूर किया हनुमान जी ने, कथा कह के दूर किया। किससे दूर किया? कथा से दूर किया। एक बढ़िया उदाहरण और मिलता है। उदाहरण और क्या? उदाहरण तो बहुत है, लेकिन एक उदाहरण बहुत अच्छा मिल रहा है, इसको भी जरा सुनिए। लंका में दो ही संत हैं। कौन? एक तो विभीषण जी महाराज संत हैं, और दूसरी कौन है?
जिनको सती श्रोमण श्री गुण गाथा कहा जाता, परम साध्वी भगवती श्री जानकी। क्यों भाई? ये परम साध्वी हैं, सती श्रोमण श्री गुण गाथा। ये सतियों में श्रोमणी है, श्रोमणी। इनके समान तो कोई सती है ही नहीं। वो लंका में, आप कहोगे महाराज जी दोनों की कंडीशन क्या है? दोनों की कंडीशन यह है कि एक तो राम से बिछुड़ गई है, एक साध्वी जो है सीता जी वो राम से बिछुड़ गई हैं, और दूसरा संत विभीषण है, उसे राम मिले ही नहीं है। मिले ही नहीं है राम, कहां मिले उसे? अभी तक मिले ही नहीं राम। विभीषण जैसे संत को राम मिले ही नहीं है, और सीता राम से बिछुड़ गई है। दोनों ही राम का इंतजार कर रहे हैं। सीता जी भी किसका इंतजार कर रही हैं? जल्दी बोलो। राम का। और विभीषण जी भी किसका इंतजार कर रहे हैं? राम का। दोनों ही राम का इंतजार कर रहे हैं साहब। कथा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ, कथा समझ में आ रही है तभी तो तुम सुन रहे हो। नहीं, आजकल कोई किसी की सुनता ही नहीं। कौन किसकी सुनता? बोलो भाई। है? सबसे बड़ी परेशानी तो इसी बात की है कि कोई किसी की आज के जमाने में सुन नहीं रहा है। लेकिन आप लोग सुन रहे हो, और घंटों बैठ के सुन रहे हो, क्योंकि कथा समझ में आ रही है तभी आप सुन रहे हो। विभीषण को राम मिले नहीं है, सीता जी राम से बिछुड़ गई हैं। दोनों श्री राम का इंतजार कर रहे हैं। सीता जी भी इंतजार कर रही हैं, प्रभु राम कहाँ हैं? मैं श्री राम का दर्शन करना चाहती हूँ। विभीषण जी भी कहते हैं राम कहाँ हैं? मैं भी प्रभु राम का दर्शन करना चाहता हूँ। दोनों राम का दर्शन करना चाहते हैं। प्यारे, रात को विभीषण को नींद नहीं आ रही है, सीता जी को भी रात्रि में नींद नहीं आ रही है। दोनों की कंडीशन देखना। विभीषण को भी नींद नहीं आ रही है रात्रि में, सीता जी को भी नींद नहीं आ रही है रात्रि में। राम राम राम, विभीषण भी राम 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 कह रहा है, सीता जी भी राम 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 कह रही है। सीता जी का भी शरीर दुर्बल है, विभीषण का भी शरीर दुर्बल है। सीता जी राक्षसों के बीच में रह रही हैं, और विभीषण राक्षसों के बीच में रह रहा है। राक्षसों के बीच में कौन? विभीषण। और राक्षसियों के बीच में कौन? सीता जी। बोलो कंडीशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक जैसी। भगवान ने विभीषण के लिए एक शब्द कहा है, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तुम्हारे जैसे संत मुझे प्रिय हैं। लेकिन सीता जी के लिए भी एक वाक्य कहा है भगवान राम। क्या कहा है? सीता जी के लिए यही कहा है, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। विभीषण क्या है? तुम सारे के संत प्रिय, सीता जी अतिशय प्रिय, और विभीषण क्या है? प्रिय। विभीषण जैसा संत प्रिय है, और सीता जी जैसी साध्वी अति प्रिय है। दोनों की कंडीशन क्या है? दोनों की स्थिति प्यारे मैं कहां तक वर्णन करूं और आपको कहां तक बताऊं? जीवन से हार रहे हैं। विभीषण जी भी कह रहे हैं कि प्रभु कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे, क्या कभी आपका दर्शन होगा? राम 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 राम, बस यही ध्वनि उच्चरित हो रही है। राम राम राम। सावधान, हनुमान जी पहुंच गए। देखा क्या हनुमान जी ने? राम राम तह सुमरन कीना,
हरस हृदय कपि सजन चीन्हा। अंदर से आवाज आ रही है राम 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 राम। बाहर से हनुमान जी राम राम कह रहे, अंदर से विभीषण के भवन से आवाज आ रही है, अंदर से राम राम राम। समय रात्रि का है प्यारे, समय है रात्रि का। याद रखना, जो लोग कष्ट में होते हैं ध्यान से सुनना, उनके दीवाल से कान लगाना। जो कष्ट से परिवार रह रहे हैं, रात्रि में कभी उनकी दीवाल से कान लगाना, तो जब भी श्वास निकलती है तो यही रा रा, बोलो भाई, यही शब्द निकलता है। जो कष्ट में जी रहे हैं, अनुभव किया होगा आपने भी, राम राम राम। इतना कष्ट होता है उस परिवार में कि दीवालों से भी आवाज आने लगती है राम राम, दीवालें बोलने लगती हैं। विभीषण के भवन का यही हाल था, विभीषण जी के भवन का यही हाल था। हनुमान जी ने दीवाल से कान लगाया तो लंका में राक्षस कहां राम राम कहेंगे। लंका की दीवालों में तो सोना जड़ा हुआ है साहब। जिनके पास सोना ज्यादा होता है वो हाय 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 करते हैं, राम 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 नहीं करते। समझ गए हो कि नहीं? करते कि नहीं? हाय 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 हाय, राम राम नहीं करते हैं, याद रखना। लेकिन जितनी दीवालें लंका में हैं, उन दीवालों से हाय 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 ध्वनि निकल रही है। लेकिन विभीषण जी की दीवाल से कौन सी ध्वनि निकल रही है? राम 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 राम, ये ध्वनि निकल रही है विभीषण जी की दीवाल से। अंदर से आवाज आई राम राम राम। इसलिए राम राम तहे सुमरन कीन्हा, ओ हरस हृदय कपि सजन चीन्हा। यही सनहठ करी हूँ पहचानी, ओ साधुत हो ये न कारज हानि। निश्चित रूप से इस भवन के अंदर साधु रहता है। अब हनुमान तुझे विलंब नहीं करना चाहिए, इससे वार्ता करनी चाहिए। हनुमान जी महाराज भी तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। अच्छा बोलो, विभीषण जी जब निकल के आए तो हनुमान जी ने क्या कहा? जल्दी बोलो। हनुमान जी ने वार्ता की कि कथा की? वो जल्दी बोलो। वार्ता हुई कि कथा? तब हनुमंत कही सब राम कथा। क्यों? क्योंकि विभीषण जी जब निकल के आए तो रोते हुए निकले। कैसे निकले? रोते हुए निकले। और क्या कहते हुए निकले? सुनो जरा, रोते हुए निकले और क्या कहते हुए निकले। जैसे ही विभीषण जी निकल के आए, सुनत विभीषण उठते आए। विभीषण जी जैसे ही निकल के आए, हनुमान जी को देखा, आंखों में आंसू हैं, तो क्या कहते हैं कि तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोही करन बड़ भागी। कि तुम राम दीन अनुरागी।